हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे भूषण साइंस विच इज मोर देन अ क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के जो 2024 के सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो में जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन टॉपिक्स को करने के बाद आप इस लायक तो हो ही जाएंगे कि आप फेल ना हो। अगर आपने इन टॉपिक्स को पूरा कर लिया तो भाई इसमें भी आधा अधूरा करके जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी नहीं। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। मतलब हम ये सोचते हैं ना कि भाई एक 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हमारे सर ने बोला है कि 8 पेज लिखना है, 10 पेज लिखना है। अरे ये कोई तर्क नहीं है, एकदम सरासर गलत बात है। क्योंकि मैं हर वीडियो में हर बार अपनी क्लास में ये बोलता हूं कि आप लोगों का जो पेपर चेक करने वाला बंदा है, जो वैल्यूअर है ना, वो कोई अंगूठा छाप तो है नहीं भाई। वो आप लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, आप लोगों से उम्र में बड़ा है, आप लोगों से अनुभव में बड़ा है। वो तो आपके आंसर कॉपी का पहला पेज देख के समझ जाता है कि बच्चे में कितना दम है। समझ बात को, है ना। तो आप लोग उनको उल्लू नहीं बना सकते। आप बोलोगे मैं रगड़ रगड़ के लिख दूंगा, कर्सिव राइटिंग में लिख दूंगा, ऊपर की 2 लाइन छोड़ दूंगा, नीचे की 2 लाइन छोड़ दूंगा और उसके बाद जो है मैं पेपर को भर दूंगा, सप्ली ले लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ये एकदम गलत बात है। आंसर का प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस तरीके से आंसर को लिखना चाहिए कि जब हम आंसर लिख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जो पेपर आपका चेक करने वाला बंदा है उसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, उस टॉपिक की जानकारी नहीं है और आप उसको उस पेपर के थ्रू उस टॉपिक को समझा रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहले टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर उस टॉपिक्स के कोई टाइप्स है तो टाइप्स को बताया जाए। मतलब इस तरीके से प्लान होना चाहिए। और हमने जो भूषण साइंस की सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो नोट्स लॉन्च की है फिजियोलॉजी की, उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चा जैसा हमारी नोट्स में है वैसा अगर एग्जाम में लिख के आता है तो बिल्कुल उसी तरीके का प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा जैसा एक आइडियल आंसर पेपर में आंसर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो मत करना, क्योंकि आपने अगर सब्सक्राइब की बटन दबा दी तो आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2024 एग्जाम के लिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें मैं लिख देता हूं फिजियोलॉजी। देखिए फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द 2024 एग्जाम, ठीक है। तो देखो जैसे यूनिट नंबर 1 से आपको एक टॉपिक करना है जो है आपका सेल साइकिल। अब देखो हालांकि इस यूनिट 1 में आप बोलोगे सर और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बिल्कुल है। और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप लोग उन सारे टॉपिक्स को करके जाइए, क्योंकि आपकी इस 3 घंटे की मेहनत आपका पूरा साल तय करती है, पूरा साल तय करती है ना। लेकिन मैं सिर्फ एक टॉपिक का नाम ले रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वो टॉपिक्स होंगे, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपकी नैया पार लगाएंगे, ठीक है। यहां पर अब जैसे सेल साइकिल में, अब सेल साइकिल में जैसे मैंने आपको बोला कि लिखना कैसे है आंसर, ठीक है। तो मैं आपको हमारी जो फिजियोलॉजी की नोट्स है, फिजियोलॉजी की जो नोट्स है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिए फिजियोलॉजी की नोट्स में हमने बकायदा, ये देखिए जितना आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के सिलेबस में है हमने पूरा सिलेबस उसका कवर किया हुआ है। पूरे के पूरे चैप्टर्स 11 के 11 यूनिट आपके कवर किए हुए हैं। बकायदा एकदम परफेक्ट आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा। हर एक चीज जहां डायग्राम बनानी है वहां डायग्राम,
अब देखिए जैसे फिगर्स है, तो फिगर्स भी इसी टाइप से हमने दिए हैं कि वो फिगर जो है आप एग्जाम में ड्रॉ कर पाओ। तो ये इस टाइप से ये फिगर है। अब हम चलते हैं सेल साइकिल के ऊपर। तो सेल साइकिल जो टॉपिक है, जो कि पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी में से, यूनिट 1 में से, तो वो मैं आपको और ये जो नोट्स है ये आपको भूषण साइंस प्लस की ऐप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, या तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 8602802923, ये हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके इस नोट्स का हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं पेमेंट करके, ठीक है। और बहुत कोई हाई प्राइस पे नहीं रखा है हमने, एकदम नॉमिनल प्राइस है। तो देखिए सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में पहले आपको सेल साइकिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर सेल साइकिल के फेजेस के बारे में थोड़ी सी थियरी लिखनी है, अलग अलग फेज के बारे में थोड़ी थोड़ी थियरी लिखनी है, ये डायग्राम आपको बनानी है, ये फिगर हमने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक जो है ये प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद देखो बच्चे क्या करते हैं कि सारे फेजेस लिख देते हैं, सारे फेज लिख देते हैं, डायग्राम बनाना भूल जाते हैं। तो डायग्राम बनाना नहीं भूलना है, पहली बात तो डायग्राम आपको बनानी है। सेकंड चीज आपको क्या करना है कि आपको जो है जैसे ये सिग्निफिकेंस वाला, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, अगर आपने ये 2-3 पॉइंट अगर लिख दिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर, आपने मतलब किस काम में आती है, क्या फायदा है इस साइकिल का, इस प्रोसेस का हमारे बॉडी के अंदर, अगर आपने ये लिख दिया ना, तो ये जो 2 या 3 लाइन होगी, ये लाइन आपको बाकी बच्चों से अलग खड़ा कर देगी। और ज्यादा नंबर उसी बच्चे को मिलते हैं जिसकी आंसर कॉपी दूसरे बच्चों से ज्यादा अलग होती है। अगर सेम आंसर कॉपी रहेगी तो एवरेज नंबर ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी एवरेज से ऊपर कॉपी अगर है, आंसर कॉपी थोड़ा अलग है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यही हमने यहां पर नोट्स में प्रॉपरली फिट करके दिया है कि आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जो है आराम से इन नोट्स को फॉलो कीजिए और यहां से आप कंटेंट लिखते चाहिए। क्लियर? तो यूनिट 1 में पहला टॉपिक हो गया सेल साइकिल। यूनिट 2 में आ जाएगा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए अब सारे के सारे जो है क्वेश्चन का आंसर मैं नोट्स में दिखाते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको यह बता दिया है कि जो टॉपिक्स या कोई भी टॉपिक, उसका हमने जो कंटेंट नोट्स में लिखा है, जितना थ्योरी हमने लिखा है, वो बिल्कुल एग्जाम के लिए सटीक है। आपको ज्यादा कुछ यहां वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से आप लोग इस नोट्स को फॉलो कीजिए और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर को गेन कीजिए, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, और साथ में जो है इसके ऑप्शन में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये आपके हो गए यूनिट 2 में से, बस इतना ही करना है। क्लियर? अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बड़ा मेहनत करनी है। इसमें आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जितने भी मेरे ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं उन सभी को मैंने यह बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब देखो यहां पर आपको ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट वर्ड है इसके 3 मीनिंग होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। तो आपको या तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूछेगा, या तो प्रोटीन का पूछेगा, या तो फैट का पूछेगा। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक बनता है रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। और हां, जितने भी बच्चे और जिस भी बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट के
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए चाहिए होंगे वो इसी वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं उन सब के लिए एक एक वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, नर्सिंग में कोई भी बच्चा, किसी भी क्लास का बच्चा हो, ठीक है, और लगातार डेली एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाता रहूंगा। क्लियर? रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, फिर उसके बाद कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल, है ना, बाइल जूस जो कि लीवर से सिक्रेट होता है, और इसके ऑप्शन में कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फिर उसके बाद कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये थोड़ा सा मेहनत करने वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस में एप्लीकेबल है। चिंता करने की बात नहीं है, इतना करो, पूरे इंडिया में कहीं में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब ये हो गया यूनिट नंबर 3 का। अब बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 4 जो है आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें आपको 2 टॉपिक करने हैं। पहला आपको करना है कार्डियक साइकिल, और दूसरा आपको करना है डबल सर्कुलेशन, जिसमें हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपका यूनिट नंबर 5 जो है आपका ब्लड। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको करना है ब्लड ग्रुप, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, और या तो फिर इसके ऑप्शन में ब्लड क्लॉटिंग। इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये दोनों को बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हीमोस्टेसिस और आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, इसको पूरा कर लेना। ठीक है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 6। इसमें देखिए सेंसरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्लियर, और फिर है फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, एंड कैल्सिटोनिन। दोनों का साथ में भी पूछ सकता है, दोनों का सिंगल भी पूछ सकता है। आएगा वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ही ये, ठीक है, शॉर्ट नोट में ही आएगा ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7, जिसमें आ जाएगा आपका सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में आपको करना है फिजियोलॉजी ऑफ विजन, या तो फिर एक टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ये दोनों आपको कर लेने हैं। इसमें से ये विजन पे मैं ज्यादा जोर देता हूं, इसके चांसेस ज्यादा है पूछने के, क्योंकि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए एग्जामिनर भी थोड़ा सा पेपर का लेवल ऐसा ही रखते हैं कि कोई एक एवरेज बच्चा आसानी से पास हो पाए। बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाने की परमिशन तक नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है जब एग्जाम में पेपर को डिजाइन करते हैं तब। यूनिट 8 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें से एवरग्रीन एक टॉपिक, हमेशा या अल्टरनेट एग्जाम में तो पूछता है, जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 9। देखिए बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स है ये, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट बना दी है। ठीक है, चुनिंदा टॉपिक्स है बहुत। यूनिट नंबर 9 दैट इज योर रीनल सिस्टम। ठीक है, रीनल सिस्टम में सबसे पहला यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस।
यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, फिर है मिक्चुरेशन, और फिर है आपका RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए तो आप वैसा भी मुझे इस वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं। जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे मैं वैसे वैसे आप लोगों की एग्जाम में हेल्प करता जाऊंगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। भूषण साइंस आपके साथ है, भूषण आपके साथ है। ठीक है, यूनिट नंबर 10 जो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कल जो है मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, फिजियोलॉजी सॉरी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा कल शाम को 7 बजे। ठीक है, कितने? शाम को 7 बजे साइकोलॉजी दूंगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर आपको करना है oogenesis, और फिर आपको करना है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फिर लास्ट यूनिट नंबर 11। ठीक है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के टॉपिक बताने के पहले भाई आपको अगर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्यार तो जता ही सकते हो। और YouTube में प्यार कैसे जताएंगे भाई? लाइक देके। ठीक है, तो लाइक देना ना भूलिएगा। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपको करना है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, फिर आपको करना है फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। और हाँ, फेब 15 के पहले 15 फरवरी 2024 के पहले हमारा सेकंड सेम का लाइव बैच शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारे हेल्पलाइन पे 8602802923 इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद नर्व इंपल्स, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्सेस कहते हैं जिसे हम, और ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम में करने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स में लेके आया हूं। मतलब आप अगर एग्जाम के 15 दिन पहले भी आप अगर जाग रहे हैं अपनी तपस्या से, तो यू कैन क्रैक द एग्जाम। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब मत करना, प्रॉपर्टी चले जाएगी हाथ से। फिर मिलेंगे कल शाम को साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ, साइकोलॉजी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।